नीतू की 13.5 साल बाद अपने बेटे और बेटियों से मुलाकात हो गई है। ये मुलाकात कोई आसान नहीं है। 13.5 साल जिस दुख और दर्द को नीतू ने झेला है, उसको वो स्वयं ही बयां कर सकती हैं, या वो समझ सकती हैं, या उनके घर के लोग समझ सकते हैं। बच्चे अचानक चले गए थे, बात भी उतनी बड़ी नहीं थी। अक्सर माँ इस तरीके की चीज कर देती हैं। और उसके बाद सारी कहानी आज सिमट गई। बेटे और बेटी आकर नीतू से मिल गए। अब वो बेहद खुश हैं। नीतू, 13.5 साल पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से बच्चे चले गए थे? साहब मैं तो काम पे चली गई थी, मुझे नहीं पता। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं हुई थी। मैं आई थी दोपहर में अपने काम पे से खाना लेने के लिए। तो मैंने देखी तो मेरी लाली खेल रही थी। तो मैंने कही, बेटी तू अभी तक बर्तन नहीं मांजी है, तू रोज खेलती रहती है, तू काम नहीं करती। तो ये काम कर लेती थी क्योंकि 10 10 साल की थी, बर्तन भी मांज लेती थी। तो मैंने कही कि बेटी तू खेलती रहती है, 12 बज रहे हैं और क्या कहते हैं, तू अभी तक खाना ही नहीं बनाई है ना, तो तू कुछ काम करी है। तो मैंने अपनी बेटी से कही तो कह रही, मम्मी अभी कर दूंगी घर के काम। तो मैंने कही, वैसे मैंने चिमटा सी छुआ दी थी साहब। मैंने कही तू ऐसी खेलती रहती है, बेटी नहीं करती है काम। साहब मुझे उस एक चिमटा की दर्द अब तक मिल रही है कि मैंने छुआ दी थी, मारी भी नहीं थी अपनी बेटी। अब बाकी न जानू साहब कि कैसे गई, क्यों गई, कि किसी ने लेके गई, किसी ने कुछ कही है, कुछ नहीं जानती हूँ साहब। फिर मैंने ढूंढी है अपने बच्चे को, बहुत बहुत तकलीफ पाई हूँ साहब। मैं हर शहर ढूंढी हूँ क्योंकि बेलदारी करती थी, आस पास ही ढूंढ पाती थी और कहीं नहीं ढूंढ पाती थी मैं। फिर थाने में भी मैं रोज चक्कर लगाती थी साहब, रोज जाती थी मैं थाने में भी। मैंने मेरी रिपोर्ट भी लिखवाई उन लोगों ने, बगल वाले ने, सब दुकान वाले ने। फिर फिर मैं रोज जाती थी वहां पे, फिर कोई ना। उस समय पे सर के इतने बच्चे गए थे ना, 2013 साल पहले, कि सब माँ आके रोती थी वहां पे, बहुत माँ है बाप है। तो मैं देखती थी कि भगवान मेरी भी दर्द उतनी है। जे लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, मेरी कौन सुनने वाला है न। मैं रोज कमाती हूँ, रोज खाती हूँ। फिर मैंने सोची कि भाई कि कब तक चक्कर लगाऊं, ऐसी ढूंढती थी, इधर जाती थी उधर जाती थी। न पुलिस वाले ने ये भी नहीं सोची किसी मीडियम वाले को बता दे, मैं इतनी अनपढ़ थी कि मुझे ये ही नहीं मालूम पड़ी थी कि मीडिया वाले क्या चीज होती है उस समय पे। क्योंकि मैं जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं थी, मैं बिलासपुर की रहने वाली थी। जिस दिन बच्चे घर से गए वो 16 जून 2010 का दिन था। 16 जून 2010 को बच्चे दोनों घर से निकले थे। वो कहाँ गए, किस हाल में रहे, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या उन्होंने किया, ये नीतू की बेटी है राखी। नाम सही है? हाँ, मेरा नाम राखी है। आप इस समय क्या कर रही हैं? मैं अभी गुड़गांव में रहती हूँ और जॉब कर रही हूँ। अच्छा, एक जानकारी ये दीजिए, जब आप घर से निकली, आप दोनों भाई बहन साथ में निकले थे, जब आप घर से निकली तो उसके बाद कहाँ कहाँ गई, क्या क्या हुआ? हम मतलब ट्रेन से ही खो गए थे और उस टाइम पे इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वापस आने का जरिया पता हो। उम्र क्या थी उस समय? एग्जैक्टली पता नहीं है, साथ मुझे जहाँ कुछ नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं एक मेरठ में एक शेल्टर होम में रही थी। उसके बाद भाई और मैं वहीं साथ थे। फिर थोड़े टाइम बाद भाई को मैं शेल्टर होम कैसे पहुंची? चाइल्ड केयर वाले, मतलब चाइल्ड राइट्स वाले, उन्होंने ही वहां पे पहुंचाया था। फिर उसके वहां से फिर मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गाजियाबाद में शिफ्ट हुई। वहां पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब मैं जॉब कर रही हूँ, निकल गई हूँ वहां से। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बबलू है। बबलू, आप की ये माता जी हैं? हाँ, ये सर। अच्छा,
आपको क्या क्या ध्यान है, क्योंकि आपकी उम्र कितनी थी उस समय, और क्या क्या आपको ध्यान है कि उस समय पे कहाँ कहाँ गए, कहाँ रहे, क्या क्या किया, और फिर इतने बड़े हुए हैं आप आज तक, और क्या कर रहे हैं? सर मुझे उम्र तो नहीं पता, पर दीदी ने जैसा बोला, मतलब हम लोग चाइल्ड लाइन के द्वारा एक संस्था में गए थे। तो वहाँ पर मतलब दीदी और मैं सर, मैं तो मतलब 3 साल रहा था वहाँ, और दीदी रही थी 1 साल। तो दीदी बड़ी थी, तो वहाँ पर बड़े बच्चे नहीं रह सकते, तो उनको दिल्ली मतलब भेज दिया। और मुझे फिर वो संस्था बंद होने वाला था, तो मुझे भेज दिया लखनऊ। तो वहाँ पर मतलब सब लोग थे, तो मतलब मैं वहाँ पर रहा सर 13-12 साल। तो फिर उसके बाद दीदी से मैंने संपर्क किया, सबको बताया, तो वहाँ पर एक रेणु शुक्ला मैम थी, अधीक्षिका। तो उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने मेरी दीदी को ढूंढा। कब? 2000 वही सर, पता नहीं 18 या 19 ऐसे कुछ ढूंढा। तो मतलब फिर उस टाइम से मैं मिला भी नहीं, तो बस बात होता था बस। तो अभी मैं मतलब बस इतना ही सर। और मैं मिला था सर 2000 किस में, कब मिला था? 16 17 18 से। हाँ सर। तो अब कहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ओपन से 10th, और जॉब कर रहा हूँ कहाँ पर? बेंगलोर। कौन सा जॉब करते हैं, क्या करते हैं? सर मैं पैकिंग करता हूँ ऑनलाइन, मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे कंपनी में मतलब जैसे उनका मतलब पहुँचाता हूँ मैं, मतलब गिफ्ट विफ्ट, जैसे लैपटॉप मोबाइल, ये सब मतलब ऐसे। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों जने कि यहाँ से चले गए, फिर वहाँ पे रहे आप लोग, इस दौर में माँ की याद आती थी तो क्या करते थे, क्या ढूंढने के लिए किसी से कहते थे, क्या क्या विचार आते थे मन में? सर मेरी मम्मी की तो याद बहुत आती थी। मैं बहुत बहुत लोगों से मतलब जैसे कुछ आते थे, कुछ लोग बाहर से संस्था में डोनेट कुछ करने, तो मैंने बहुत लोगों से सर बोला। तो किसी ने मतलब पुलिस वाले भी आते थे, तो उनसे भी मैंने बोला, मतलब हेड वुड सब आते सर, उनसे सबसे बोला मैंने। तो किसी ने मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो मतलब अब बहुत मतलब याद भी आती है सर, अब जाके मतलब मेरे सर के वजह से मतलब मिले। तुम्हारे साथ राखी क्या होता था जब याद आती थी, नहीं आती थी, क्या होता था? शुरू-शुरू में जब छोटी थी तो आती थी, बहुत आती थी। और बट जैसे-जैसे बड़ी होती गई और टाइम गुज़रता गया तो उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी कि मतलब मिलेगी मम्मी, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी जिस ऑर्गनाइज़ेशन में रहती थी, ऐसा था नहीं कि हम खुद जाके एक स्टेप आउट लेके ढूँढ सकें। अब जैसे निकल गई हूँ मैं, अब खुद पे रह रही हूँ, तो मैं अब ऐसा है कि जो मतलब चाहती हूँ कि जाके अगर मम्मी नहीं मिली होती और ढूँढना चाहती तो ढूँढ सकती थी। तो पहले तो उम्मीद नहीं थी, अब मिल गई तो बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ये बच्चों से माँ के मिलन की कहानी है, और इस कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है नरेश पारस। बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, और वो लगातार लगे रहते हैं। आपको कैसे जानकारी मिली, क्या हुआ, किस तरीके से आपने इस गुत्थी को सुलझाया? एक हफ्ते पहले बबलू का मेरे पास फ़ोन आया, और इसने बताया कि मेरा परिवार बिछुड़ गया है, और हम दो भाई बहन हैं, और करीब कुछ साल पहले, इसको साल का भी पता नहीं था कितने साल पहले ये गायब हुए हैं। तो हम गायब हो गए हैं, और बहन मेरी मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार मिल जाए। तो मैंने इससे जानकारी पूछी कि कहाँ से, क्या है एड्रेस। तो इनके पास में कोई जवाब नहीं था उसका। और इसको पिताजी का नाम भी अपना नहीं पता, माँ का भी नाम नहीं पता था इसको। एड्रेस तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि कहाँ के रहने वाले हैं, और ज़िले तक का भी नाम नहीं पता था। तो ऐसे में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। फिर मैंने इस बच्चे से कहा, अपनी दीदी से बात कराओ। तो दीदी से जब बात हुई, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम लोग आज से करीब 10 साल पहले गायब हुए थे, और उस समय हमारे पास में कुछ नहीं था। मैंने उनसे ज़िला पूछा, तो ज़िला भी इन्होंने नहीं बताया। तो फिर मेरठ में जब ये बच्चे मिले थे, तो वहाँ अनाथालय का एक पर्चा था जिसमें इनकी डिटेल थी। तो वो पर्चा मेरे हाथ लगा, तो उसमें इनका नाम, बच्ची का नाम राखी और लड़के का नाम बबलू था। पिताजी का नाम संतोष दर्ज था उसमें।
और उसमें 18 जून 2010 का एड्रेस था और उसके बेस पर पुलिस ने इनको रिकवर किया था। तो उसके बाद में फिर एड्रेस जो था बिलासपुर था, तो और ज़्यादा चिंता हो गई कि आखिर बिलासपुर में कैसे ढूंढेंगे। अब बच्ची कह रही थी हम आगरा के हैं, एड्रेस में बिलासपुर है, तो बिलासपुर में ट्रेस किया तो बिलासपुर में कुछ नहीं जवाब मिला उसमें। फिर उसके बाद में फिर मैंने इनसे पूछा कि श्योर हो आगरा की, तो इन्होंने कहा नहीं हो भी सकता है बिलासपुर के हों। तो फिर कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। फिर बच्चे से बातचीत की, बेटा कुछ और कोई क्लू, कुछ कोई सुराग जहाँ पे आपको लगता हो कि उसको हम बता सकते हैं। तो इसने ये बताया था कि जब हम गए थे तो घर से करीब 12-15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन के बाहर एक लोहे का इंजन रखा हुआ है, तो इंजन से फिर दिमाग में क्लिक किया कि आगरा कैंट के बाहर एक इंजन है। तो फिर कुछ लगा कि हाँ आगरा के ये लोग हो सकते हैं। फिर मैंने यहाँ आगरा गुमशुदा प्रकोष्ठ में बात की, पुलिस से बात की कि इनका पता कीजिए कि उस समय कोई राखी और बबलू नाम का कोई बच्चा मिसिंग था पूरे रिकॉर्ड में देखिए। तो गुमशुदा प्रकोष्ठ ने जब पूरे जिले का रिकॉर्ड देखा तो उसमें मिला कि थाना जगदीशपुरा में इनके नाम की गुमशुदगी दर्ज थी। फिर पुलिस के साथ में उस जगह पर गए, उसको एड्रेस को ट्रेस किया, तो चूंकि ये किराए पर रहती थी और किराए के बाद में मकान खाली करके जा चुकी थी, तो अब वहाँ से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर जो आसपास जहाँ किराए में मकान मालिक से हमने पूछा तो मकान मालिक ने कहा कि जब कोई आएगा तो हम बताएंगे। तो फिर ऐसे करके फिर और खोजबीन की तो कड़ी से कड़ी मिलती गई। फिर शाहगंज में इनका एड्रेस मिला, तो पुलिस के माध्यम से फिर, और चूंकि बच्ची ने एक चीज़ बताई थी कि मुझे माँ का नाम भी कंफर्म नहीं है, नीतू नाम हो सकता है, और उनके गर्दन पर जले का निशान था। तो गर्दन के जले के निशान को लेकर फिर हम ट्रेस किए। कुछ लोगों से बात भी हुई तो उनके गले पे जले के निशान नहीं थे। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो इनके गले पे जले के निशान भी थे। तो फिर व्हाट्सएप कॉल पर वीडियो कॉल के माध्यम से बबलू से मैंने बात कराई, इनको दिखवाया, तो बबलू ने इनको पहचान लिया। फिर बच्ची से बात कराई, तो फिर एक दूसरे को सबने पहचान लिया। इनके बचपन के ही फ़ोटो भेज दिए, इनके ही फ़ोटो भेज दिए, तो आपस में फिर अब परिणाम आपके सामने है, पूरा परिवार मिल चुका है। पूरा परिवार मिल चुका है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि नीतू की माँ और बबलू और राखी की नानी यहाँ पे आ गई हैं। उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 13 साल तक उन्होंने ढूंढ खोज कैसे की नीतू के साथ मिलकर। पहले क्या नाम है आपका? शकुंतला। अच्छा, ये बताइए कि एक तो इनके पिताजी कहाँ हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि 13 साल तक आप लोगों ने ढूंढ खोज कहाँ कहाँ की और कैसे की? मैं भगत बैगा थाना और ये बिटोरा का कहते हैं सेवला, हाँ, वहाँ के अनाथ आश्रम भी गई मैं, और वाटर वर्क्स वाले भी मैं गई, और जे कलेक्ट्री वाले बच्चा वाले जेल है उसमें भी गई। कहीं मोल पता नहीं चली। मैया बेटी हम दोनों थे। फिर वो आते जाते रही, जो कहती वहां जाती। यहाँ बता देते हैं बच्चे को, कोई खो जाते हैं तो वहीं जाती। गाड़ी भाड़ा भी किराया करती, हम दोनों काम करती। उसके पैसा मैंने ऐसे घूमबे फिरबे में उठा देती, इन्हीं ढूंढबे में। राजस्थान भी गई, कहीं नहीं मिले। वो नहीं मिले तो आखिरी में मैं फिर वो वहां से मैं बैठ गई। फिर भी कहती किसी से पता लगा, चल थाना चली। कही अम्मा कहाँ जाऊं, कतेक रोऊं, वहाँ कोई सुनते नहीं है मेरे। और तुम उंगली करते रही थे कि चल चल, कहाँ से लाऊं बच्चा तेरे लिए। तो मैं रोती बहुत कि बच्चा इसके सामने रोती नहीं। फिर वो बच्चा मिली नहीं तो कोई ने कह दे कि भीख मांग रहे हैं और बैग धरे हैं, सूरत में है। फिर 20,000 रुपया किसी से कर्जा में उठाया। मैं सूरत भी गई, वहां गई तो वहां के बच्चा वहीं के हैं। फिर वहां से मैं लौटी आई। लौटे के बाद में फिर ऐसे दुखी होके फिर बैठ गई। भगवान की कृपा हुई तो मेरे बच्चे मिल जाएंगे। बैठी बहुत खोजी, आस लगाई किसी से, तो कोई कहते बदमाश ले गए, कोई कहते दुनिया में नहीं है, ऐसे कह देती। तो कौन से पूछा, कहते बैठ गई। भगवान की कृपा से मेरे बच्चे अब मुझे मिल गए।
अब ये बच्चे आ गए हैं, हाँ, अब आपको जो है क्या चाहिए? मेरे बच्चा तो आ ही गए, बहुत बढ़िया, मेरे जान लहूटी आई। इन्हीं के चक्कर में मैं ऐसे हो गई। भैया बेटी रोते रहते हो, अपनी सो रोती, मैं अपनी में सो रोते। अच्छा, एक जानकारी दीजिए, अभी हमने पूछा भी था आपसे कि जो इनके पिताजी थे उनका नाम क्या था, और जब ये चले गए तो क्या हुआ था, वो कहाँ हैं? कुछ नहीं, वो पागल हो के निकल गए, और फिर ये बच्चे चले गए तो फिर मैं ना रखे, मेरे बच्चे चले गए तो का कर रखेंगे, वो खुद नहीं रखी। हाँ, इसलिए वो चले गए हमारे पास से। जब इसे 14 साल हो गए निकल गए, बच्चे मेरे गए जब एक चले गए, मुझे पता नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो इस दरमियान जब बच्चों की ये बिछुड़े हैं और बिछुड़ने के बाद में ये होम्स में, अलग अलग होम्स में रहे हैं, तो इनके साथ में जो ट्रेजिडी हुई है वो बड़े सवाल खड़ा करती है। वो सवाल ये है कि जब ये बच्चे मिसिंग हुए थे, जब मेरठ में जब पकड़े गए थे, तो वहाँ पर इनके पिताजी का नाम कागज़ों में संतोष कुमार दर्ज था, और लेकिन अब होम्स में जब रहने के बाद में इन बच्चों के पिताजी के नाम बदल दिए गए। आज इसके बच्चे के दस्तावेजों में पिताजी का नाम राजा राम है, बच्ची के दस्तावेजों में पिताजी का नाम सुभाष है। तो ये एक बड़ी चैलेंज है कि जब बच्चे होम्स में रहते हैं कि तो उनके जब नाम परिवर्तन हो जाते हैं, उनके पिताजी के नाम परिवर्तन हो जाते हैं, पते बदल जाते हैं, तो बच्चे किस तरह से, किन परिस्थितियों से जूझते हैं, क्यों वो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से इस दर्दनाक कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, सभी लोग मिल गए। 28 दिसंबर 2023 को पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक।